फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं, कल यानी 8 अगस्त के रोज़ बाबा नगर निस्त उमर होटल के पास साज डिज़ाइनर में मुहिब आतिज़दगी का वाक़या पेश आया था। इस मुहिब आतिज़दगी में करोड़ों रुपये का माल जलने का अंदेशा लगाया जा रहा है। इसके अलावा हबीब किड्सवेयर भी जलकर खाकस्तर हो गई। साज डिज़ाइनर के ओनर ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पर बरहमी व नाराज़गी जताई और कहा कि जो करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की लापरवाही से जानी नुकसान भी हो सकता था। इन्होंने सीएम केसीआर और आईटी मिनिस्टर केटीआर से यहां आकर जायज़ा लेने का मुतालबा किया है। आइए देखते हैं 7H न्यूज़ की ये रिपोर्ट और जानते हैं मज़ीद तफसीलात साज डिज़ाइनर के ओनर की ज़ुबानी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त 8, 2022 को हाफिज़ बाबा नगर में साज डिज़ाइनर, जो बाबा नगर की सबसे मशहूर और बड़ी दुकान है, यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो गया। हाई इंटेंशन वायर गिरने की वजह से बाबा नगर में बहुत बड़ा हादसा हो गया और करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। मैं हमारे केटीआर साहब, केसीआर साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार आप आके देखिए, आपके नुमाइंदों को भेजिए हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। सुबह में यहाँ पर बच्चों की वैन खड़ी हुई थी, जो स्कूल के 30-40 बच्चे थे उसमें। कल रात में ये हादसा शुरू होने की वजह यह है, कल रात में हाई इंटेंशन वायर पे स्पार्क हुआ, तो कोई इलेक्ट्रिसिटी या बल्दिया वाले कोई रिस्पांस नहीं करे। यहाँ पे अक्सर ऐसा होते रहता, कोई बल्दिया, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो वो होने की वजह से वायर कमज़ोर होके हमारा LED बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर वायर गिर गया। वायर गिरने की वजह से शॉर्ट सर्किट होके यहाँ पर न्यूट्रल और फेस मिलने की वजह से पूरी दुकान में शॉर्ट सर्किट हो गया। बाहर बच्चों की वैन थी, अल्लाह का शुक्र है वो बच्चों की जान बच गई, नहीं तो आज बहुत बड़ा हादसा हो जाने वाला था। बाबा नगर में 30-35 स्कूल के छोटे छोटे मासूम बच्चे पड़े हुए थे। बाहर एक ऑटो खड़े हुआ था, वो ऑटो में भी ब्लास्ट हुआ और यहीं पर ऑटो खड़े हुआ है। और अभी तक सिर्फ हमारे एरिया कॉरपोरेटर वहाब साहब यहाँ पर आए, कोई MLA नहीं आए। हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, हमारी हालत का जायज़ा लीजिए, हम आपके ही वोटर हैं। और हमारे केटीआर केसीआर साहब से रिक्वेस्ट है, इसके ज़िम्मेदार कौन है मैं जानना चाह रहा हूँ। ये करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। अब ये करोड़ों रुपए का नुकसान या हम खुद भर लेना है या गवर्नमेंट इसकी मदद करेंगी, ये हमारे साथ हुआ और किसके साथ, ये जानी नुकसान भी हो सकता था। आप देखिए, एक बार वीडियोस देखिए, पूरा करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। ज़िंदगी, एक शोरूम बनाने के लिए सारी ज़िंदगी लग जाती, 2 घंटे में हमारी इस पूरी दुकान की बर्बादी हो गई। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है, हमारी क्या कसूर है? हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, हम GST पे कर रहे हैं, IT पे कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट का हर वो टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं, हर वो चीज़ पे कर रहे हैं। अब ये बल्दिया की, इसका ज़िम्मेदार बल्दिया है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है या हमारी गवर्नमेंट है? इसका ज़िम्मेदार कौन है, मैं जवाबदेही चाह रहा हूँ आपसे। और ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमारा जो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, ये कौन जिम्मेदार है? कितने का नुकसान हुआ? ये करोड़ों रुपए का नुकसान है साहब। कम से कम मैं समझता हूँ ये वेडिंग कलेक्शन है। साज डिज़ाइनर, मैं ख्याल से जितने व्यूवर्स सुन रहे हैं सबको मालूम है, साज डिज़ाइनर मशहूर दुकान है और वेडिंग कलेक्शन है। और ये एक दुकान नहीं चली, इसके बाजू के एक हमारी और एक शोरूम है, हबीब किड्सवेयर बोल के शोरूम है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़ा शोरूम है, एरिया का सबसे बड़े शोरूम है। इसमें कम से कम वेडिंग कलेक्शन में 10 करोड़ रुपए का माल हो सकता। अभी अंदाज़ा नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करें, हमारे पास बिल्स है, हम GST पे कर रहे हैं, सो पूरा, और IT रिटर्न्स पे कर रहे हैं, तो सब कुछ सबूत के साथ है ये। अभी आप हुकूमत से क्या चाह रहे हैं? हुकूमत से हमारी यही रिक्वेस्ट है, और अगर ये रिक्वेस्ट नहीं सुनेंगे तो हम एहतजाज भी करें। मैं हमारे तमाम MLA साहब से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, एक बार आके हमारी हालत का जायज़ा लीजिए, हमारा क्या नुकसान हो गया, हम क्या हालत में हैं। कम से कम आप हुकूमत से, हम ये नहीं चाह रहे हैं कोई इंडिविजुअल कोई मदद करो बोल के, भाई जो हुकूमत से हो सकता है, CM फंड से हो सकता है, MLA फंड से हो सकता है, MP साहब के फंड में से हो सकता है, वो फंड से हमको आप कुछ मदद कराइए। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप MLA साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारे MLA साहब एरिया के बहुत अच्छे MLA, अकबरुद्दीन अवैसी साहब बहुत ज़बरदस्त है। अब MLA साहब से रिक्वेस्ट है कि आप आइए,
थोड़ा आपको अभी ये खबर नहीं आई होंगी, हमारे वहाब साहब सुबह से यहाँ कोशिश कर रहे हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि हमारे एमएलए साहब आइए, और हमारे जैसे पाशा कादरी साहब है, हमारे बहुत सारे एमएलए साहब है, आप ज़रा रिक्वेस्ट है मेरी उनसे, आप आके हमारी हालत का ज़रा कम से कम एक जायज़ा तो लीजिए, हम किस हालत से गुजर रहे हैं। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।